और बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा पकड़े गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स और जल्द भारत डिपोर्ट होंगे लूथरा ब्रदर्स। नाइट क्लब हादसे में मुख्य आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स। हादसे में 25 लोगों की जान गई थी और तुरंत बाद ये रवाना हो जाते हैं थाईलैंड के लिए। वहां से एक पोस्ट करके कह देते हैं कि उन्हें इस हादसे का दुख है, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही इन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी थाईलैंड में हो चुकी है। फुकेट जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब दोनों की ही गिरफ्तारी हो गई है। दोनों ही लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं। जल्द इन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इनके नाम गौरव और सौरभ लूथरा हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश, इस पूरे मामले में अभी तक और क्या कुछ जानकारी? देखिए, गोवा फायर वाले मामले में जो लूथरा ब्रदर्स थे, उन दोनों को फुकेट से डिटेन कर लिया गया है। हालांकि इन दोनों की जो बेल एप्लीकेशन है वो रोहिणी कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अभी उस पर सुनवाई जो है वो हो रही है। अभी उस पर कोई फैसला लिया नहीं गया। इससे पहले ही उन दोनों को फुकेट से डिटेन कर लिया गया। अब उनको भारत लाया जाएगा, उसके बाद गोवा में ले जाया जाएगा। पहले की अगर बात की जाए, अगर मैं दोनों लूथरा ब्रदर्स की अगर बात करूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने दोनों के जो पासपोर्ट है उनको कल ही जो है वो सस्पेंड कर दिया था। और इसके बाद जो एजेंसी थी, आपको पता होगा कि कल कोर्ट में जब इनकी बेल एप्लीकेशन मूव हुई थी, तब उनके वकील ने साफ तौर पे कहा था, जब कोर्ट ने पूछा था कि लूथरा ब्रदर्स कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये लोग फुकेट में है। जिसके बाद फुकेट से इन दोनों को डिटेन कर लिया है। फिलहाल अब जो है वो आज इनकी जो बेल एप्लीकेशन है, हालांकि अब जो क्योंकि इनकी अरेस्टिंग हो गई है, तो बेल एप्लीकेशन पे जो सुनवाई है वो आज चलेगी। इसके अलावा इन दोनों को फुकेट से लेकर आज ही भारत लाया जाएगा। उसके बाद कंसर्न कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। भारत लाने की बात की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, कब तक ये पहुंचेंगे, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है रजनीश? देखिए, लूथरा ब्रदर्स को वहां पे पहले फुकेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। इनकी ट्रांजिट रिमांड लेके उसके बाद फिर यहाँ पे भारत इनको लाया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए इन दोनों की, अगर बात की जाए तो ये दोनों ही लोग लगातार जो है वो गोवा फायर वाले मामले से फरार हो गए थे। सेम डे ही जब ये आग लगी थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके तुरंत बाद ये लोग इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के फुकेट गए थे, जिसके बाद से लगातार इंडिगो पर सवाल उठ रहे थे। और इसके अलावा एजेंसीज पे और पुलिस पे सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों इनके खिलाफ जो है वो लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी नहीं किया गया। फिलहाल अब इनको डिटेन कर लिया गया, तो अब इनको भारत लाने की जो है तैयारियां। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स गोवा से ही कैंसिल हो रही थी, तभी ये इंडिगो की फ्लाइट लेकर के थाईलैंड फुकेट पहुंच जाते हैं। अब जरा ये बताइएगा रजनीश कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? और रजनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो रजनीश से एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। जो रेस्तरां है, अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर भी पीले पंजे वाली कार्रवाई हुई है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि लूथरा ब्रदर्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि गौरव और सौरभ लूथरा पकड़े गए हैं। इन्हीं का वो नाइट क्लब था जहां पर यह हादसा हुआ था। फायर सेफ्टी सिस्टम वहां पर नहीं था। फायर सेफ्टी को लेकर के कोई ऑडिट नहीं हुआ था। FIR में ये बड़े खुलासे हुए हैं। अब थाईलैंड से इन्हें हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड में एक जगह है फुकेट, जहां पर ये दोनों चले गए थे, लेकिन वहां इन्हें पकड़ा गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स, जिन्हें वहां पर ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें भारत लाया जाएगा और यहां पर फिर प्रोसीडिंग होगी। इसके अलावा इनकी तरफ से पहले ही अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगा दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। लूथरा ब्रदर्स को लेकर के ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जैसे इनकी पेशी हो जाएगी फुकेट में, उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा भारत को। नाइट क्लब हादसे में मुख्य आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स, क्योंकि इन पर यह आरोप है। FIR में ये बड़े खुलासे भी हुए हैं। कोई फायर सेफ्टी नहीं था वहां पर, कोई अलार्म नहीं था, इमरजेंसी अलार्म नहीं लगाया गया था। जो स्प्रिंकलर होते हैं वो भी वहां पर नहीं लगाए गए थे नाइट क्लब में, जिसके बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से पूरे नाइट क्लब में आग लग जाती है। उस दौरान हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और उसके बाद लगभग 25 लोगों के जान जाने की खबर निकल करके सामने आती है। कई लोग इस पूरी घटना में घायल भी होते हैं। खुद जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो भी आरोपी है उन पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन लूथरा ब्रदर्स उसी रात वहां से, यानी कि गोवा से इंडिगो की फ्लाइट लेते हैं, वो भी तब जब इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स
कैंसिल हो रही थी बार बार, लेकिन इस सब के बीच इंडिगो की फ्लाइट लेकर के फुकेट के लिए ये लोग रवाना हो जाते हैं। किरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। किरण, इस पूरे मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी मुहिम रही है कि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाना है। सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, जल्द उन्हें भारत भी भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये सफलता तो है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे खास सूत्रों ने ये बताया है कि इन सबको जो है वो पकड़ा गया है, रेड कॉर्नर नोटिस इससे पहले जारी किया गया था और इसको लेकर के एक कार्रवाई जो है बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई थी। इसके साथ आपको ये बताया कि जब इनको भारत लाया जाएगा तो तमाम पूछताछ का दौर चलेगा कि आखिरकार ये अपने नॉर्म्स को क्यों यहाँ पर जो है दरकिरार कर दिया, क्यों आपने उन सब चीज़ों को जो है नहीं अपनाया जो एक क्लब में अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर फायर हो तो उसके लिए तमाम सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो सब कुछ जो है वो रखा जाता है, वो सब आपने क्यों यहाँ पर जो है उसको दरकिनार कर दिया है। यानी इस तरह की कोताही आखिरकार एक क्लब में क्यों बरती गई है। और वहां पर जब ये फायर शो हो रहा था तो उस वक्त में तो इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने इन सबको जो है दरकिनार किया था। तो ऐसे कई बड़े सवाल जो है वो इनसे सवालों के जवाब जो है वो लिए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स से। और आपको बता दें इससे पहले ही जो है उनके पार्टनर्स की भी गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली से हो चुकी है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि रोहिणी कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत याचिका, जिस पर आज यहां पर सुनवाई होनी भी है, अब देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। लेकिन यहां पर गोवा पुलिस की तरफ से और जांच टीम की तरफ से ये जो अग्रिम जमानत याचिका है उसको लेकर के एक विरोध जो है वो जताया गया है कि इनको जो है याचिका इनकी जो है वो खारिज होनी चाहिए, उसको जो है अमल में नहीं लाया जाना चाहिए, कोई राहत इनको नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटना जो हुई उस क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई है, तो ऐसे में ये सब कटघरे में खड़े होने चाहिए। इन सबको जो है बताना चाहिए कि आखिरकार जो सेफ्टी मेजर्स थे वो आपने अपनाया क्यों नहीं था। और इसमें अगर कोई भी सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व है जिसको वो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाकर इंस्पेक्शन करेंगे, आप जाकर के निरीक्षण करेंगे कि किस क्लब में क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, अगर कोई नहीं अपना रहा है, उस नॉर्म्स को, उस रूल्स को नहीं लेकर के चल रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये तमाम ऐसी फहरिस्त है सवालों की जिसका जवाब यहां पर जो है लूथरा ब्रदर्स से भी लिया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि जैसे ये घटना होती है, देखिए देर शाम ही यानी देर रात ही जो है ये लोग जो है इंडिगो की फ्लाइट लेकर के थाईलैंड चले जाते हैं, दूसरे देश में जाकर के वहां पर एक शरण ले लेते हैं। लेकिन ये अब इन सबको समझना होगा कि कानून के हाथ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अब थाईलैंड से भी हम आपको पकड़ करके ला सकते हैं। और ऐसे में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। और देखिए मीनाक्षी यहाँ पर कि अब उसी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद तमाम जो बड़ी कार्रवाई की गई है उसके जरिए अब उनको अभी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और देर शाम तक जो है उनको भारत लाया जाएगा और फिर तमाम सवालों की फहरिस्त के जरिए जो है बाकी आगे की कार्रवाई होगी। और कानून जो है इनको बख्शने वाला नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस सब के बीच भारत और थाईलैंड के जो रिश्ते हैं वो भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब वहां पर जैसे ही इन्हें फुकेट की अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें लाया जाएगा। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है किरण, कब तक इन्हें भारत लाया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जैसा आपने बताया क्योंकि यहाँ पर इनकी तरफ से अंतरिम जमानत याचिका लगा दी गई है। बिल्कुल, अभी दो चीज़ों पे जो है सब कुछ डिपेंड है कि सबसे पहले तो जो फुकेट के कोर्ट में वहाँ पर पेश होगा, क्योंकि पहले वहाँ के कोर्ट से जो है इजाज़त भी लेनी पड़ती है। और ये बेहतरीन रिश्ते जिसका जिक्र आपने भी किया मीनाक्षी, तो देखिए इन सब के जरिए जो है उनको लाया जाएगा। तो देर शाम तक मुझे लगता है संभवतः जो है धीरे धीरे और बाकी पुख्ता जानकारियाँ भी निकल करके सामने आएंगी कि देर शाम तक जो है ये लूथरा ब्रदर्स को जो है वो लाया जा सकता है। इस बीच में जो अग्रिम जमानत है उस पर सुनवाई होनी है, तो उस पर भी हर किसी की निगाहें हैं। क्योंकि को लेकर के जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोवा पुलिस की तरफ से, जांच दल की तरफ से कहा गया है कि इस पर तो सुनवाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे संविधान की तरफ से अधिकार भी दिया गया है, ये कानून की तरफ से भी अधिकार है कि आप अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर कर सकते हैं। तो सुनवाई जरूर होगी, लेकिन देखना यह है कि कोर्ट के सामने किस तरह से जो है गोवा की पुलिस और जांच दल जो है अपने पक्षों को रखती है, ताकि इनको जमानत नहीं मिल पाए और इनकी कस्टडी जो है इनको मिल पाए, ताकि सभी सवालों के जवाब हो और एक एक चीज की बारीकी से जो है वो यहां पर जांच हो। क्योंकि 25 निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार है ये सब, और ऐसे में इनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसका जिक्र प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ने भी जो है वो किया है। और बार बार उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो कोताही हुई है अब नहीं होगी। और देखिए हमने बुलडोजर एक्शन भी देखा, यानी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। कई मैनेजर्स जो उनके क्लब मैनेजर थे, उनके बार मैनेजर थे, इन सबको जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। तकरीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई। पार्टनर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुख्य आरोपी जो भाग करके थाईलैंड में शरण लेकर के थे उनको
उसको भी अब पूरी तरह से यहाँ पर लाने की तैयारी हो चुकी है, जो उसके लिए पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब भारत लाया जाएगा तो शिकंजा और ज्यादा इनके ऊपर में मीनाक्षी जो है वो कसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईआर में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। फायर सेफ्टी, वहां पर कोई सिस्टम नहीं था, इमरजेंसी कोई अलार्म नहीं था, वहां पर अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं कि वहां जहां फायर को लेकर के बार बार ऑडिट किया जाता है, साल भर में एक ऑडिट तो होना ही चाहिए, नाइट क्लब हो, होटल हो या फिर रेस्तोरां हो, हर जगह पर ये ऑडिट होना चाहिए। इनकी तरफ से कोई ऑडिट भी नहीं करवाया गया था, तो लापरवाह जो अधिकारी थे उन पर भी शिकंजा इस पूरे मामले में किरण कसा गया। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इसमें जो है एफआईआर जैसे ही दर्ज की गई उसके बाद जांच जो है आगे बढ़ी, तो इसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने फायर सेफ्टी मेजर्स जो है उसको दरकिनार कर दिया था, उसको अपनाया नहीं था। यहाँ पर जो जानकारी आपने भी दी थी कि देखिए स्प्रिंकलर का कोई इंतजाम वहां पर नहीं था, जबकि आजकल तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स में भी या एक घर के अंदर भी इस तरह से फायर सेफ्टी के लिए जो है स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में, आपके खुद के फ्लैट में, हमारे फ्लैट में जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर कि अचानक से बाय चांस मान लीजिए आग लग जाए तो तुरंत प्रभाव से ये स्प्रिंकलर्स के जरिए उस आग पर काबू पाया जा सके, जिसमें जनहानि कम से कम जो है वो नहीं हो, लोगों की जान बच जाए। लेकिन आप सोचिए, आप वहां पर फायर शो करते हैं और ये आपका रेगुलर का इवेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप ना फायर ऑडिट कराते हैं, ना आपके यहाँ पर एग्जिट गेट की अगर हम बात करें तो वो एग्जिट गेट है यहाँ पर जिसके जरिए जो है लोग बाहर निकल सके, और साथ ही स्प्रिंकलर्स का भी इंतजाम नहीं है। और भी कई सारे ऐसे नॉर्म्स है जिसको यहाँ पर धता बताया गया है, इसको बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया गया है। यानी एक तरह से कहे कि सिर्फ क्लब चलाना, पैसे कमाना इनका मकसद था, लोगों की सेफ्टी इनके लिए जो है प्रायोरिटी पे बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जब ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, इसमें जो जो इन्वॉल्व है, जो जो जिम्मेदार है, उन सब पर शिकंजा कस रहा है। हमने देखा है सरकारी अधिकारी भी जो है इसके जांच के दायरे में आ चुके हैं, उनको भी यहाँ पर निलंबित किया गया है, उनको भी गिरफ्तार करके पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जब जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो आखिरकार आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ लिया, तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, क्यों आपने ऐसा कुछ किया है। तो ये तमाम चीजें जो है और इन अधिकारियों पर, इन नाइट क्लब के मालिकों पर इसी तरीके से शिकंजा कसा भी जाना चाहिए, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है, उनके परिवार भी न्याय की आस लगाए हुए बैठे हैं। बहुत धन्यवाद किरण आपका तमाम जानकारी के लिए।